आप सभी लोगों के हमारे YouTube चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, अंतिम 3-4 दिन और बच रहे हैं आपके पास, परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बिहार डीएलएड सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो फटाफट कोर्स से जुड़े और संपूर्ण तैयारी करें। इसके बारे में क्या बताएं, प्रतिदिन लाइव क्लासेस दिया जाएगा, सभी क्लासेस का पीडीएफ मिलेगा। कोर्स से जुड़ने के लिए 199 का पेमेंट करके कोर्स से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। आपको 45 क्लासेस मिलेंगे, 45 से कम नहीं, इससे अधिक हो सकते हैं। 45 क्लासेस मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट है निश्चिंत रहिए, सभी पीडीएफ भी मिलेगा और टेस्ट की भी व्यवस्था टेलीग्राम पे कर दी गई है। तो टेलीग्राम से सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, जो नहीं जुड़े हैं ग्रुप से, बाकी चैनल से भी जुड़ जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो सही हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई, याद रखिएगा, मुंबई मुंबई। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि जनसंख्या की क्षेत्रफल, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में अभी राज्यों की संख्या 28 है। चलिए, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी बताइए। सबसे लंबा नदी हो जाएगा आपका गंगा, सबसे लंबा नदी गंगा हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी पूछ रहा है, भारत का सबसे चौड़ी नदी पूछ रहा है तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार है कुतुब मीनार। चलिए अगला है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा बांध पूछ रहा है तो सबसे लंबा बांध क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो ये आपको पता होगा, चेनानी नैसारी सुरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति। 45 क्लास मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए बिल्कुल फ्री होगा। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में। चलिए आगे है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, सही होगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। चलिए अगला है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में, याद रखिएगा। चलिए अगला है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही जवाब हो जाएगा कमलजीत संधू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही जवाब हो जाएगा बछेंद्री पाल। चलिए, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सही हो जाएगा किरण बेदी। चलिए अगला है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। चलिए आगे है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? 45 क्लास मिलेगा और सभी टॉपिक वाइज मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। मैं कह सकता हूं कि 50 से 60% क्वेश्चन हमारे 3 दिन जो क्लास कर लेंगे ना, इन तीनों दिनों के क्लास से मिल जाएगा आपका। 50 से 60% क्वेश्चन देखने को आपके परीक्षा में जरूर मिलेगा। 45 क्लास ला रहे हैं, टेस्ट की पूरी व्यवस्था की गई है टेलीग्राम पे, सब लोग जुड़ जाइए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी बताइए? तो इसकी सर्वोच्च न्यायालय की एम फातिमा बीवी थी। चलिए नेक्स्ट है, चलिए ये डीएलएड कोर्स जिनको लेना है ले सकते हैं, 199 रुपया फी लगेगा, सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी क्लास फ्री है, जो चाहे जो क्लास कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए पैसा देना होगा। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बताइए? 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे बताइए? तो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे 15 अगस्त 1947 को। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी बनी थी। प्रतिभा पाटिल प्रथम राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप सब लोगों को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? बताइए। 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा व्योम चंद्र बनर्जी। चलिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो रीना कौशल धर्मशक्तु। चलिए अगला है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा क्या है? मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र। चलिए, भारतीय प्रथम फिल्म था राजा हरिश्चंद्र, आपको पता होगा। चलिए, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? बताइए, कब निर्मित हुआ था? सही हो जाएगा इसका जवाब ऑप्शन डी, 1913 ईस्वी में। याद रखिएगा 1913। चलिए, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? बताइए। सही हो जाएगा सिंधु शब्द से, सिंधु शब्द से। भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? बताइए। तो ये दूसरा नाम है भारत का, याद रखिएगा। चलिए, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है ना, रीढ़ है, रीढ़ है। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 3706 और इसका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है। ठीक है, और सबसे कम क्षेत्रफल भारत का गोवा का है 3702, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। बताइए, रंगीन फिल्म है किशन कन्हैया। किशन कन्हैया। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? सही हो जाएगा सत्यजीत राय। चलिए आगे है, भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार के प्रथम महिला मंत्री है राजकुमारी अमृत कौर। चलिए, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचिता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। चलिए, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। उसके पहले डीएलएड में एक सीट पक्का करने के लिए आप हमारे कोर्स से जरूर जुड़ें। 199 रुपये का फी जमा करके, व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए अगला है 41 है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय 41 का होगा विश्वनाथ आनंद। भारत से ही शुरू हुआ था शतरंज का खेल। चलिए अगला है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है 42। सही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉरी, द न्यूज टुडे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 43, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। बताइए, सही हो जाएगा 43 का मिताली राज, याद रखिएगा। चलिए अगला है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब प्रकाशित हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जनवरी 2001 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, बताइए। तो ये हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 46, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। सही हो जाएगा ऑप्शन बी, केजे उदेसी। चलिए, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? बताइए। सही हो जाएगा मीरा कुमार। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, बताइए। सही हो जाएगा सीवी रमन। चलिए अगला प्रश्न है 50, चिकित्सक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, चिकित्सक के क्षेत्र में। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हरगोविंद खुराना। चलिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में, बताइए। सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। चलिए, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे बाबू? डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, बताइए। सही हो जाएगा मदर टेरेसा। चलिए अगला प्रश्न 54 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए, प्रथम महिला चिकित्सक, बताइए। सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कादम्बनी गांगुली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 56, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पटिया किस अनुपात में रहते हैं? बताइए, किस अनुपात में रहते हैं? सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:1:1:1 में।
चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है ताकत और साहस को, ताकत और साहस को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है बाबू? तो सबसे ऊपर रहता है लाल ना, गहरा केसरिया रंग रहता है ना, गहरा केसरिया रंग, जिसको लाल भी हम लोग बोल देते हैं। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? तो ये पता होगा, बीच में रहता है हरा रंग, हरा रंग रहता है बीच में, नहीं सफेद रहता है ना, सफेद रहता है, बीच में सफेद रहता है। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सबसे नीचे हरा रंग रहता है, ठीक है, हरा रंग नीचे रहता है। तो चलिए, हम लोगों ने टॉप 60 क्वेश्चन कर लिया है। जल्द ही आपको 10 से 15 मिनट में एक और वीडियो मिलेगा, तो लाइव क्लास की धज्जियां उड़ा देंगे। 45 क्लासेस आपको मिल जाएंगे परीक्षा में जाने से पहले। 14 तारीख को जिनको भी परीक्षा है, परीक्षा में जाने से पहले 45 लाइव क्लास को अगर हमारे कर लेते हैं, 45 क्लासेस को, तो आपके परीक्षा के दिन एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा। याद रखिएगा, भरोसा रखिए, गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा। और टेस्ट सब दीजिए, जितना टेस्ट हो रहा है दीजिए टेलीग्राम पे जाके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।